नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम लोग हैं अजीत शर्मा के निवास पर, कांग्रेस नेता अजीत शर्मा के निवास पर। यहाँ उनके विधायकों के नेताओं की बैठक चल रही है। जो राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई का रेड पड़ा है, उसमें जो बातें निकल कर आ रही है कि कांग्रेस इस मामले में पूरी तरह से आरजेडी के साथ है। आइए बात करते हैं कांग्रेस के तमाम नेताओं से। जो हमारे लीडर हैं विरोधी दल के, तेजस्वी जी, वो विदेश में हैं और उनकी माता राम खाली घर में है। उस परिस्थिति में इस तरह से बिहेव करना, मैं समझता हूँ ये तो महिलाओं का भी अपमान है। और बीजेपी का तो ये शुरू से ही रहा है, लोगों को डरा धमका करके, लोभ दे करके उसको ब्लैकमेल करती है शुरू से ही। ये कोई बिहार का मामला नहीं है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे अन्य जगह हो। सोची समझी साजिश है और बड़ी साजिश है। इससे भी पहले छापामारी कराया गया था, कहीं कुछ नहीं मिला। और ऐसे भी जो विधायक दल के नेता हैं, ये हमारे अजीत शर्मा जी, अध्यक्ष जी, और यहाँ कई बड़े नेता भी सब बैठे हुए हैं। सब लोग यही बात बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी साजिश है ये, और ये साजिश करके आरजेडी को कमज़ोर करना चाहते हैं और लोगों को भी डराना चाहते हैं। तो इस वक्त जब आप सब लोग पार्टी के बड़े चेहरे मौजूद हैं, कांग्रेस के बड़े चेहरे मौजूद हैं, इसको एक अनऑफिशियल मीटिंग माने इसको लेकर, इस कार्रवाई को लेकर? नहीं, ये तो हम लोग अपने में अभी बैठे हैं सब लोग। की मैं घोर निंदा करता हूँ। ये 15 साल पहले की बात। क्या सीबीआई चुप बैठी थी? आज तक क्यों नहीं कर रही थी? पहले तो सीबीआई पे जांच होना चाहिए, सीबीआई पे पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर आप 15 साल चुप क्यों बैठे थे? क्या ये मजाक है क्या? जानबूझ के, चूंकि अभी चुनाव का वक्त है, राज्यसभा का चुनाव है, एमएलसी का चुनाव है, और आप जो कह रहे हैं अभी कि आदरणीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी और ये इफ्तार पार्टी में मिले। इफ्तार पार्टी तो हम लोग का संस्कार है पूरे देश का, सब हम लोग मिलते हैं। मुस्लिम भाई भी हमारे पर्व में आते हैं, हम लोग भी जाते हैं। इस पर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, मैं तो उनसे कहूँगा क्या विपक्ष के नेता ही लोग जो हैं वही करप्ट है? उन्हीं पर आप सीबीआई जांच, उन्हीं पर आप ईडी की जांच, उन्हीं पर इनकम टैक्स का जांच। क्या आप बीजेपी में कोई नेता, आप सब दूध के धुले हुए हैं? अरे उन पर भी जांच कराइए। प्रधानमंत्री जी सब डराने का काम कर रहे हैं कि सब विपक्षी पार्टियां सब डर जाए और उनके कोई मुकाबला ना करे। वो सिर्फ सत्ता में बना रहना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दें, यह जो काम किए हैं, ये आज में जो आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के आवास पर और 17 जगह जहाँ जहाँ ठिकाने पर छापा हुआ है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और इस निंदा के साथ साथ मैं उनके साथ खड़ा हूँ। सरकार एक्चुअली संस्था का दुरुपयोग कर रही है, संस्था को इस्तेमाल कर रही है और हमारे विपक्ष को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक हेबो क्रिएट कर रहे हैं कि भाई ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो जाहिर सी बात, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। हमारी पार्टी घोर निंदा करती है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पे जो छापेमारी की गई है सीबीआई द्वारा, ये एक प्रायोजित छापेमारी है। संस्थाओं का, ईडी और सीबीआई का गलत दुरुपयोग करके, उसको दुरुपयोग करके, और केवल विपक्ष के नेताओं को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, ये बताएं देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री। जिस तरीके से भाजपा के द्वारा और केंद्र के सरकार के द्वारा राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई के द्वारा जिस तरह से छापेमारी की गई है, निश्चित तौर पर निंदनीय है। इस ऐसी घटनाओं का हम लोग विरोध करते हैं और इसमें हम लोग राजद के साथ। हमारे सीएलएफ लीडर और अध्यक्ष के अध्यक्षता में हम लोगों ने ये बैठक एकदम विधिवत बुलाई है। कारण यह है कि संस्थाओं का दुरुपयोग जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, वो करती आई है। उसको विपक्ष की आवाज़, किसी व्यक्ति की आवाज़, किसी पढ़े लिखे लोगों की आवाज़, कोई भी अगर आप प्रश्न उठा रहे हैं, प्रश्नकर्ता के ऊपर यह जो जांच एजेंसियां हैं उनका आक्रमण शुरू हो जाता है। तो हम इंसाफ के पक्ष में हैं और हम नहीं चाहते कि संस्थाएं तो बड़ी मुश्किल से बनाई जाती हैं, इन संस्थाओं का दुरुपयोग किया जाए। यह दुरुपयोग किसी के ऊपर भी गिर सकता और गिरता रहा है, हमने देखा है। लालू प्रसाद जी 2009 में ऑफिस छोड़ चुके हैं, तो 2009 और 2022 के बीच में 15 साल का वक्फा है। तो ऐसी सूरत हाल में आज जो कार्रवाई हुई है, वो कार्रवाई लगता है कि एक पक्षीय है, डराने धमकाने, एक तरह से प्रेशराइज करने की पॉलिटिक्स है। तो प्रेशर पॉलिटिक्स है। आपने देखा अजीत शर्मा से लेकर के कांग्रेस के तमाम नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि सीबीआई रेड की वो निंदा करते हैं और इस मामले पर पूरी तरह से वो आरजेडी के साथ। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग वर्क, खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहे ब्रेकिंग वर्क।